हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारा यूनिट नंबर 3 है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आज हम एडजेक्टिव सीखेंगे और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका नवनीत का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बुक है वो आपको आपके सामने ओपन रखना है, जिसमें आपको पेज नंबर 76, 77 एंड 78 देखना है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 76 पेज के ऊपर हमें एडजेक्टिव्स क्या है वो बताया है कि एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, दे डिस्क्राइब और टेल अस समथिंग मोर अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस। तो स्टूडेंट, हमने जो हमारे लास्ट कुछ लेक्चर्स थे उसमें हमने सीखा था नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं। सो इसका मतलब आपका नाउन एंड प्रोनाउन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव कैसे पहचानने का है, तो जो हमें क्या करते हैं, समथिंग टेलिंग मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, नाउन एंड प्रोनाउन से हमें कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। जो वर्ड होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव ऑकर बिफोर द नाउन्स एंड प्रोनाउंस दे डिस्क्राइब। जैसे कि अभी हमने देखा कि नाउन एंड प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव्स आते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ कंपल्सरी, दे कैन आल्सो ऑकर इन द प्रेडिकेट विदाउट बीइंग फॉलोड बाय अ नाउन। ओके, वो कभी कभी प्रेडिकेट के रूप में भी आते हैं, कभी नाउन को भी फॉलो नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, दिस ब्यूटीफुल फ्लावर ग्रोज इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे फ्लावर क्या है, नाउन है। स्टूडेंट, नाउन हमने देखा है कि नाउन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो यहाँ पे फ्लावर जो है वो नाउन है। सो नाउन के पहले क्या आया है, यहाँ पे ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। ओके, सो नेक्स्ट देख सकते हैं कि दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल इन द प्रेडिकेट नॉट फॉलोड बाय अ नाउन। सो यहाँ पे नाउन के पहले यहाँ पे ब्यूटीफुल आया है क्या, नहीं। सो नाउन यहाँ पे पहले आया है, फ्लावर जो है वो नाउन है। सो नाउन पहले आया है, बाद में यहाँ पे एडजेक्टिव आया है। सो इसका मतलब ये प्रेडिकेट हुआ है। ओके, इसने नाउन को फॉलोड नहीं किया है। सो जैसे कि ये एडजेक्टिव्स है, इसमें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स है, मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं। सो अब हम देख सकते हैं कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी इस वर्ड में ही बहुत कुछ है कि जो सेंटेंस हमें क्वालिटी दर्शाता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। सो यहाँ पे हमें जो डेफिनेशन दी है, दीज एडजेक्टिव शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, दे आंसर द क्वेश्चंस व्हाट काइंड। ओके, व्हाट काइंड का आंसर जो हमें मिलता है तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, मुंबई इज अ लार्ज सिटी। तो लार्ज यहाँ पे क्या हुआ है, क्या देता है, व्हाट काइंड ऑफ सिटी इज मुंबई। सो इट्स अ लार्ज काइंड ऑफ लार्ज सिटी। ओके, मतलब यहाँ पे क्वालिटी दर्शाई गई है। इट इज रियली अ बोरिंग जर्नी। बोरिंग यहाँ पे क्या है, क्वालिटी है। ओके, हाउ इज योर जर्नी, सो इट्स सो बोरिंग जर्नी। ओके, सो बोरिंग यहाँ पे क्वालिटी दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सो क्वांटिटी मतलब क्या, आपको देखते हैं कि हम कभी कभी मम्मी जब बाजार से आती है तो कितने क्वांटिटी में आपने ये लाया, कितने क्वांटिटी में आपने वो लाया, ऐसे आप पूछते हैं। मतलब क्या है कि हाउ मच यू ब्रिंग इट। Okay, this adjective shows a quantity of something. They answer the question how much. मतलब जब भी आपको कभी सेंटेंस आएंगे तो आपको इस तरह से पूछना है। अगर व्हाट काइंड आप पूछेंगे तो आपको अगर वहाँ पे क्वालिटी दिखती है तो इट्स अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर आप उस क्वेश्चन में हाउ मच तरह के पूछेंगे तो आप कहेंगे कि इट्स अ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स है यहाँ पे, मतलब क्या कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, आई एट सम नूडल्स एज आई वॉज हंग्री। सो नूडल्स को आप काउंट कर सकते हैं, कितने नूडल्स आपके प्लेट में होते हैं, नहीं। सो इट इज़ अनकाउंटेबल। आई होप यू हैव इनफ मनी फॉर द जर्नी। इनफ मनी मतलब क्या कि जितना चाहिए उतना पैसा आपके पास है ना जर्नी के लिए। ओके, तो इस तरह जो काउंट नहीं कर सकते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। सो नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर दिया होता है. ओके, दीज एडजेक्टिव्स शो द नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग्स मीट. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी. तो ये जो क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिए हैं, आप देख सकते हैं पेज नंबर 76 के ऊपर कि व्हाट काइंड, हाउ मच एंड हाउ मेनी. ये क्वेश्चन आपको जब भी सेंटेंस आएंगे तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस है जो खुद को पूछेंगे कि हाउ मेनी है क्या, यहाँ पे हाउ मेनी मैंगोज, ओके, हाउ मच नूडल्स, हाउ व्हाट काइंड ऑफ सिटी. इस तरह के क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो आपको जो काइंड ऑफ एडजेक्टिव है वो आपको आसानी से आ जाएंगे. सो दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स. तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन्स के पहले ये एडजेक्टिव आता है. सो देयर आर 10 मैंगोज ऑन द टेबल. ये 10 क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ओके, क्योंकि यहाँ पे काउंट होते हैं. कितने मैंगोज हैं, 10 मैंगोज हैं. यू नीड 35 मार्क्स टू पास. कितने मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए, तो 35 मार्क्स चाहिए. ओके, सो हाउ मेनी का आंसर हमें यहाँ पे मिलता है. ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस. तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं कि ये नाउन के साथ होते हैं लेकिन जो क्वेश्चन के साथ पूछे जाते हैं. WH क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, विच, व्हाट, हुज एक्सेट्रा. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, विच रोड शैल वी टेक, व्हाट मेडिसिन शुड आई बाय एंड हुज पेन इज दिस. ओके, सो ये क्या हुए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुए. ओके, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या कि दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मींट. मतलब क्या कि ये पॉइंट आउट करते हैं कि दैट लेडी, ओके, दैट बॉय, दिस गर्ल, दे आर. ओके, सो यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि दिस लेडी इज वेरी इंटेलिजेंट. ये दिस यहाँ पे क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ. आप देख सकते हैं कि दीज, दोज, ये जो यहाँ पे वर्ड आते हैं तो ये क्या होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव्स. पजेसिव एडजेक्टिव्स मतलब क्या कि दीज एडजेक्टिव्स शो बिलोंगिंग और पोजेशन. दे आंसर द क्वेश्चन हुज. मतलब क्या है कि ये पोजेशन होते हैं, पोजेशन दर्शाते हैं. मतलब दैट इज देयर हाउस, ये उनका घर है. ओके, गिव मी माई फोन प्लीज. मतलब माई, और ये क्या हुआ कि ये पोजेशन है, ये मेरा है. ओके, ये आपका है, वो इनका है. तो यहाँ पे हुज करके अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ पे आंसर मिलेगा, तो वो हो गए पजेसिव एडजेक्टिव्स. यहाँ पे आपको जो नेम है उसमें ही आपको आंसर मिल जाएंगे कि पजेसिव मतलब क्या, जो पोजेशन होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है, ये थे एडजेक्टिव्स ऑफ काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स. तो आई होप कि ये आपको सभी समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट. नेक्स्ट है यहाँ पे पेज नंबर 77 के ऊपर आप देख सकते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव्स कैन चेंज इन द फॉर्म टू शो कंपैरिजन. एडजेक्टिव्स कैसे शो करते हैं, इन्हें कंपैरिजन के रूप में ये हमें शो करते हैं. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे इस बुक में हमें सिर्फ पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव इतना ही इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ स्टूडेंट. प्लीज आप ध्यान से देखें कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर 3 टाइप्स. यहाँ पे मैं आपके लिए या जो डेफिनेशंस है वो आपके लिए तैयार किया है. पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या कि द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इन कंपैरिजन इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म. मतलब क्या होते हैं कि द पॉजिटिव डिग्री जो होते हैं वो कंपैरिजन मतलब इन कंपैरिजन इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म. सिंपल फॉर्म में होते हैं. इट इज यूज्ड टू डिनोट द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग is used when no comparison is made.
मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपैरिजन ना करते हुए जो एग्जिस्टिंग पर्सन होते हैं या थिंग होते हैं, सिटी होते हैं, कुछ होते हैं, तो यहाँ पे वो डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के वर्ड जो होते हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं। ओके, जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, टॉल, लार्ज, वाइट, एकदम सिंपल फॉर्म में ये सब वर्ड है। ओके, नेक्स्ट हमें है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री। ओके, जो सेकेंड कॉलम है वो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन डिनोट्स द हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव। मतलब क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है कि जो हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है, जो पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ड होते हैं उससे हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है, सो इसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। एंड इट इज यूज्ड when two things or two sets of things are compared। आप कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जहां पे टू थिंग्स और टू सेट्स होते हैं, जो थिंग्स होते हैं, पर्सन होते हैं, कुछ भी होते हैं, अगर इन्हें आप कंपेयर करते हैं तो आप कौन से कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि गोविंद इज टॉलर देन राजन। ओके, तो यहाँ पे गोविंद और राजन के बीच में क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ। और टॉलर ये क्या हुआ, ये जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है। स्टूडेंट ध्यान से सुनना आप कि ये जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारे 77 के बुक में, सॉरी पेज नंबर 77 के पर कंपैरेटिव डिग्री है स्ट्रॉन्गर, टॉलर, लार्जर, वाइटर, लेजियर, इजियर। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या किया है यहाँ पे कि ई आर और यहाँ पे ई आर, यहाँ पे जो पॉजिटिव डिग्री का सिंपल फॉर्म है उसमें ई आर ऐड हुआ है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म अप हुई है। ओके, सो नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। आप थर्ड कॉलम में देख सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे। सो व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? द सुपरलेटिव डिग्री कन्वेज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। मतलब क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री जो है वो पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव से भी हाईएस्ट क्वालिटी की डिग्री है। सो इसमें क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग है। इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू पीपल और थिंग्स आर कंपेयर्ड। तो इसका मतलब कंपैरेटिव ने हमने क्या देखा था कि दो ही चीजों में कंपेयर्ड होता है, लेकिन सुपरलेटिव में क्या होते हैं कि दो से ज्यादा और बहुत सारे कंपैरिजन जिसमें होते हैं, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, वाइटेस्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। जैसे कि राजन इज अ टॉलेस्ट बॉय अमंग ऑल द बॉयज। मतलब क्या है कि ऑल बॉयज में राजन क्या है, टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट है। सो ऑल बॉयज में हमने सिर्फ राजन को और ऑल बॉयज से हमें कंपैरिजन किए हैं। ओके, सो समझ में आ गया स्टूडेंट आपके? तो स्टूडेंट ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। बाकी के जो है आप जो वर्ड है आप देख सकते हैं, आपके बुक में है। और इसके लिए मैं आपको और एक यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देती हूँ कि देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस एज डैश एज पेरिस। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या दिए हैं, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। तो जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग थिंग है या पर्सन है, इसके लिए हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, तो वो होती है पॉजिटिव डिग्री। ओके, सो यहाँ पे प्रिटी यूज होगा और वो भी पॉजिटिव डिग्री में। सो नेक्स्ट है ऑफ द टू हु इज डैश। मतलब ऑफ द टू में कहा है, मतलब दोनों में से हु इज टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। सो हमने कंपैरेटिव में क्या देखा था कि जब भी दो पर्सन या दो थिंग में कंपैरिजन होती है तो वहां पे ई आर यूज होता है। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, टॉलर, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री। ओके, नेक्स्ट है दिस इज द डैश हाउस इन द नेबरहुड। सो ये है यहाँ पे सुपरलेटिव है
क्यों है? बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट हाउस इन नेबरहुड, मतलब हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन इनका जो हाउस है वो बिगेस्ट है। मतलब क्या कि बाकी के हाउस से इस हाउस की कंपैरिजन हो गई है। सो यहाँ पे बिगेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके? तो ये है देयर इज नथिंग डैश देन अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे दो चीजों में कंपैरिजन हुआ है कि ग्लास ऑफ वाटर में एक देयर इज नथिंग डैश देन अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, कुछ भी नहीं है बेटर। यहाँ पे क्या है? बेटर। देयर इज नथिंग बेटर देन अ ग्लास ऑफ वाटर, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग एज डैश एज अ ग्लास ऑफ वाटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि देयर इज नथिंग एज गुड एज अ ग्लास ऑफ वाटर। सो ये क्या हुआ? सिंपल फॉर्म है, गुड इज अ पॉजिटिव डिग्री। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके? सो ये है एक्स्ट्रा नॉलेज कि आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसे पहचाना है और एडजेक्टिव कैसे पहचाना है। स्टूडेंट, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको आपका इंग्लिश का जो नॉलेज है वो बढ़ाना चाहिए और वोकैबुलरी आपकी बढ़ानी चाहिए। और स्टूडेंट, नॉट ओनली एडजेक्टिव्स आपको सिर्फ स्कॉलरशिप में यूज होंगे, क्योंकि आपके जो रेगुलर एकेडमिक सिलेबस है इसमें भी आपको ग्रामर में एडजेक्टिव्स एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको ये जो है ये यूजफुल होंगे। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि हमारे बुक में जो पेज नंबर 78 के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं एक्स्ट्रा, तो हम वो देखेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे, पिक आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी हैव अ ब्यूटीफुल लॉन इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। सो यहाँ पे एकदम सिंपल जो है वो क्या है? ब्यूटीफुल। ओके, सिंपल फॉर्म है यहाँ पे ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव। द मिसर लॉस्ट डैश हिज वेल्थ। तो यहाँ पे क्या है? कौन से एडजेक्टिव आ जाएगा? तो वो है ऑल। ओके, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडजेक्टिव अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मिसेस अय्यर इज एन एक्सेलेंट डांसर। एक्सेलेंट के नीचे हमें अंडरलाइन की गई है, और एक्सेलेंट ये क्या है? ये क्वालिटी दर्शाता है। ओके, एक्सेलेंट ये क्वालिटी होती है। सो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट यूसेज ऑफ डिग्री। सो फर्दर है, यहाँ पे हमें एक वर्ड तो पता चला कि फर्दर है। सो डिग्री हमें पहचाननी है। फर्दर, मोर, फार्दर, मोस्ट फारदेस्ट एंड मोस्ट फार। So option number 2, 3, 4 is not the using the proper degree. Only the option number 1 further is using a correct degree use हुई है, क्योंकि further is a comparative degree. Okay. Next है, identify the correct option of the given word to fill in the blank. The sea route was much dash than the land route. Okay. और word है short. So यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कि दो चीजों में कंपैरिजन हुई है? द सी रूट वॉज मच डैश देन द लैंड रूट, मतलब सी रूट और लैंड रूट के बारे में यहाँ पे कंपैरिजन हुई है। तो कौन सी डिग्री यूज होगी यहाँ पे? तो वो होगी शॉर्टर। सो ऑप्शन नंबर 3, मतलब कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज हुई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि पिक आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सो यहाँ पे हमें सिर्फ एडजेक्टिव, जो सिंपल एडजेक्टिव होगा वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। द फूड केप्ट इन द बाउल वॉज डिलीशियस। सो यहाँ पे जो सिंपल एडजेक्टिव है वो क्या है? द वर्ड डिलीशियस इज द एडजेक्टिव बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द फूड. Okay, so option number 4 is the correct answer. Next question is fill in the blank using correct adjective. So we have to pick the correct adjective from the options, and the sentence is the lion is a dash animal. तो lion कैसे animal है ये हमें adjective choose करना है. So the adjective fierce goes with lion because lion is the king of a jungle and
powerful. Okay, so option number 2 is the correct answer. Next question is find out the number of adjectives in the following sentence. Ripe mangoes are juicy and sweet. So यहाँ पे कौन से adjectives है स्टूडेंट? नंबर ऑफ adjectives हमें फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे है ripe mangoes. ओके, देन है मैंगोज भी एडजेक्टिव है, एंड जूसी, ओके सॉरी, राइप है, जूसी है एंड स्वीट. these three words are describing the noun mangoes. okay, so fourth option is correct. option number 3, मतलब एडजेक्टिव कितने हैं? राइप, जूसी एंड स्वीट. ओके, और मैंगो ये क्या है? ये नाउन है. ओके, नेक्स्ट है द एंग्री एलिफेंट ट्रम्पटेड लाउडली. आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडजेक्टिव, चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो एंग्री, यहाँ पे एंग्री के नीचे अंडरलाइन की गई है. सो एंग्री मतलब क्या है? एंग्री वर्ड डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ एलिफेंट. ओके, सो यहाँ पे क्या ये दर्शाता है? कौन सा एडजेक्टिव है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये एडजेक्टिव्स एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो टॉपिक है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट मेरी आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आपको आपका ना वोकैबुलरी जो है वो बढ़ाना चाहिए, और इस तरह के जो भी अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो सकती है. सो स्टूडेंट, ये जो एडजेक्टिव है ये आपको आपके एकेडमिक ईयर में भी आपको बहुत यूजफुल है. ओके, अगर कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो स्टूडेंट, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में.